नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। इस साल कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में हर रोज कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रही हैं। तो वहीं प्रदेश में भी कोरोना का आंकड़ा 2000 को पार कर रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2236 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 13 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। कोरोना पर लोगों की लापरवाही अब भारी पड़ती दिख रही है। तो वहीं सरकार भी कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर है और सख्ती को लेकर विचार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों के लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी राय जानी। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत कर कोरोना की स्थिति पर राय ली। आइए आपको सुनाते हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, लोग आखिर लापरवाह क्यों हो गए हैं? देखिए, लोगों में अब भय नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद में लोगों को लगता है कि हमने वैक्सीन लगवा ली, अब हमें कोरोना नहीं होगा, या कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों को मुक्त हो गए हैं। तो हम सरकार से अपील है कि समय समय पर ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएं, सख्ती करें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सख्ती करनी चाहिए। सरकार को समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना से बढ़ रहे केसेस ये चिंताजनक है। कहीं दोबारा लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, नियमों में बदलाव करने की जरूरत भी है। क्या लगता है, क्या लोग जागरूक नहीं है अभी भी? नहीं, कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोगों को थोड़ा सा भय कम हुआ है और इस कम भय होने के कारण लोग लापरवाह हो रहे हैं। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है, कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं? सर देखो, लोग तो लापरवाह पहले से ज़्यादा होते ही जा रहे हैं। और एक तो गवर्नमेंट को भी जो वैक्सीन की जो आयु सीमा है वो भी ख़त्म करके और सबके लिए लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस वैक्सीन का जो लगाने का जो उसको बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को, और थोड़ी जो सख्ती की जाए। अब आप यहाँ यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, लोग ये बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, तो इनको थोड़ा जागरूकता किया जाए, थोड़ी सख्ती की जाए। बिल्कुल। देखिए, जागरूकता की कमी तो है ही, कहीं ना कहीं सख्ती दिखाने की भी जरूरत है। क्या लगता है, मुख्यमंत्री की ओर से हालांकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है कि हर आयु वर्ग को वैक्सीन लगाई जाए, अब क्या लगता है, वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं? देखिए, लोगों में अब भय नहीं है, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लोगों में भय खत्म हो गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, जब भी कहीं भीड़ में जाए तो मास्क का प्रयोग करें। साथ ही साथ समय समय पर सरकार को भी जागरूकता के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। रही बात वैक्सीनेशन की, तो अभी सूबे के मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है कि सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवा देनी चाहिए, जिससे ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा तो केसेस कम होंगे, और जैसे ही केसेस कम होंगे कोरोना की स्थितियाँ है जो नियंत्रण में आ जाएगी। बिल्कुल। देखिए, वैक्सीन का दायरा बढ़ाने की भी जरूरत है, साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। क्या लगता है, क्या सख्ती और ज्यादा करनी चाहिए या फिर लोगों को जागरूक करना चाहिए? सख्ती और जागरूकता दोनों जरूरी हैं। जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक ना सरकार कुछ कर सकती, ना कुछ और होगा सर। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि सख्ती करने की भी जरूरत है। सरकार की ओर से हालांकि सख्ती करते हुए चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं है। क्या लगता है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? सर, पुलिस प्रशासन को थोड़ा और उसको सख्ती करनी चाहिए। अब यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सख्ती का कुछ भी नहीं है। यहाँ ना स्टूडेंट्स को कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। तो इन सब की सख्ती गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो ही लोग इतने लापरवाह हो चुके हैं। मास्क को बिल्कुल पहले तो ठीक था, एक रेगुलरिटी में आ गया था मास्क लगाना, अब कोई भी नहीं लगाता। तो वापस से वही इनको सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। बार बार हाथ धोने की व्यवस्था कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। या अगर कोई स्टूडेंट भी अगर बार बार हाथ भी धोए तो यहाँ कहीं पे भी एक बस उस कोने में है और आसपास में कहीं पे भी नहीं है। तो ये भी जगह जगह पे कहीं पॉइंट होने चाहिए ताकि लोग हाथ वगैरह धोते रहे, टाइम पे सैनिटाइज करते रहे। वो सारी कहीं पे भी सुविधा नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई भी अंदर जाएगा तो कहीं पे भी सैनिटाइजर आपको नहीं मिलेगा।
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से नियम कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी विभागों में प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी इसकी पालना नहीं करते हैं। अब चूंकि लगातार कह सकते हैं कि कोरोना का ग्राफ वापस बढ़ने लगा है, तो ऐसे में आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन की ओर से सख्त कदम नियम बनाने होंगे और कहीं ना कहीं सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे, तब जाके कह सकते हैं कि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। इंडिया न्यूज संवाददाता भवानी जोशी ने बीकानेर के लोगों से बातचीत करते हुए राय ली है, सुनते हैं उन्हें। कोरोना की महामारी तेजी से बढ़ रही है और मास्क लगाना लोग भूल गए हैं। मास्क के चक्कर में कोरोना की महामारी बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। कोरोना को लापरवाही, मास्क की लापरवाही बढ़ रही है, किस कारण मानते हैं आप? नहीं, जनता को सावधानी तो रखनी पड़ेगी और इस कोरोना के साथ ही आपको जीना है, तो जो भी सावधानी रखनी है आपको वो बहुत आवश्यक है। मास्क भी ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है, और जो भी गाइडलाइंस हमें सरकार ने दी है, स्वास्थ्य विभाग ने दी है, उसका जनता को ध्यान रखना पड़ेगा। जिस ढंग से कोरोना वापस आया है और जिस ढंग से ये फैल रहा है दिन प्रतिदिन, तो सावधानी तो हमें रखनी पड़ेगी। आप सावधानी नहीं रखेंगे तो तकलीफ। आप किस तरह मानते हैं कोरोना को? लोगों को क्या है, पिछली बार कोरोना आया तो डर निकल गया था, अभी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं बरतें, ये और ज़्यादा खतरनाक है। मास्क लोग बोल रहे हैं, किस तरह सख्ती होनी चाहिए? देखिए, ये वैश्विक महामारी का दूसरी लहर है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आदमी को खुद को सुरक्षा करनी पड़ेगी, नागरिकों को कोविड-19 की पालना करनी पड़ेगी। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, नागरिकों को प्रेरित करना। जनता को अब समझना होगा कि इस बीमारी के साथ, इस महामारी के साथ अपन अपने को सुरक्षित रखते हुए कैसे बचाव रखें, यही मेरी चाह है। आप कोरोना को लेकर किस तरह से गाइडलाइन? मैं कह रहा हूँ, एक तो सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा हथियार ही मास्क है। अगर मास्क अपन लगाएंगे तो अपन भी सुरक्षित रहेंगे, सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। लोगों को मास्क लगाएं ताकि कोरोना से बचाव हो सके और सख्ती से इसकी पालन कराया जाए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। श्रीगंगानगर में हमारे संवाददाता भरत शर्मा ने मुद्दे पर लोगों से चर्चा की और उनकी राय ली। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। लगातार देश के अंदर इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है, मगर कहीं ना कहीं पे आम जन जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। इस समय हम श्री गंगानगर के अंदर हैं और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ का नजारा। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना के ऊपर अंकुश नहीं लग रहा, लगातार पांव पसार रहा है। देखिए, हर आदमी जो उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, भारत नहीं पूरे विश्व के लिए। और हम सब मास्क लगाकर बाहर जाएं, चाहे स्कूल के बच्चे हो या फिर अपने बड़े बुजुर्ग हो, उनको बताएं और मास्क के बिना एक भी बंदा घर से बाहर ना निकले। गांव के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं या प्रशासन है, सब इसमें इन्वॉल्व हो, तब जाके इस जंग को जीत पाएंगे। ये किसी एक आदमी की या एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। और बिल्कुल एक नागरिक की जिम्मेवारी नहीं है। साफ तौर पे अगर सभी व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेवारी का अगर सही तरीके से निर्वहन करेंगे तभी इस महामारी के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। हमारे साथ में और भी साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए, मगर फिर भी अभी कुछ ऐसे स्कूल है जिनके ऊपर बच्चे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है विद्यालय के लिए या आम नागरिक के लिए, हम सबका ये दायित्व बनता है कि उस गाइडलाइन का हम लोग पालन करें। स्कूलों में भी गाइडलाइन जारी की गई है कि बच्चों को जो सैनिटाइजर करके स्कूल में प्रवेश दिया जाए, उनको मास्क, उन पे मास्क लगाया जाए, उनका भी पालन करना जरूरी है। अगर कोई विद्यालय है, सरकार अगर गाइडलाइन जारी करती है उसको पालन नहीं करता है तो सरकार को सख्ती से पालन करवाना होगा और उस विद्यालय पर या उस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी। आम नागरिक को भी सभी सरकार की गाइडलाइनों का पालन करना होगा। प्रत्येक नागरिक अगर मिलजुल करके इस कोरोना वायरस पे हम लोग युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे तब जाकर के हम लोग इस पे जीत पाएंगे। बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। हालांकि स्कूलों के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और अभी भी चोरी छिपे जो है वो स्कूल चलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन फेल या सरकार? प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन को चाहिए कि वो हर स्कूल की, हर बाजार की, हर भीड़ भाड़ वाले इलाके की निगरानी करे।
अगर कोई बगैर मास्क आता है तो उसको मास्क के लिए प्रोत्साहित करे। अगर कोई कोरोना नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको सख्ती से कार्रवाई कराई जाए। इस समय में प्रशासन भी लापरवाह है, आम जनता भी लापरवाह है। दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, दोनों को अपने हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, तभी बिल्कुल दोनों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। आम जन भी अगर जिम्मेवार होगा और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है, प्रशासन के द्वारा सख्ती से इसकी पालना करवाई जाए, तभी इस वैश्विक महामारी को हराया जा सकता है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। सैपऊ में हमारे संवाददाता अजय पहाड़िया ने कोरोना की स्थिति पर लोगों से बातचीत की। सैपऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। इंडिया न्यूज की तरफ से चलाए जा रहे लोकप्रिय प्रोग्राम बोलो राजस्थान। आज का मुद्दा है कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इसी को लेकर हम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर के बेपरवाह लोग आज भी कोरोना को लेकर के बेपरवाह बने हुए हैं और ये बेपरवाही का ही नतीजा है कि दोबारा से इस देश में व्यापक रूप में आ गया है और लोग अभी भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही 2 गज की दूरी बना के रख रहे हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो बहुत ही कम मात्रा में होने लग गया है अब। तो लोगों से यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, बाज़ारों में बेवजह ना घूमें, क्योंकि जब घरों से ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें एवं जो गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है वो सभी के सभी उसको लगवाएं। यही आप मेरा निवेदन है। बिल्कुल हम हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की सोशल डिस्टेंस को लेकर लापरवाह बेवजह अनावश्यक रूप से बाजार में लोग घूमते हैं, इसलिए बाजार में निकलें तो मास्क लगा के निकलें, बेवजह बाजार में ना आए और भीड़ से दूरी रखें और सामाजिक दूरी बनाएं। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी और सरकार की योजनाओं का पालन करें और जो वैक्सीन है पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए सरकार बहुत कदम उठा रही है, इसलिए बेपरवाह ना डोलें और बाजार में आए तो मास्क लगा के आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मास्क जरूरी है, बेहद ज़रूरी है, मास्क लगाना मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए मास्क लगा के बाजार में अनावश्यक रूप से नहीं डोलें। गाइडलाइन को लेकर सख्ती क्यों नहीं? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज राजस्थान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज राजस्थान द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, इससे लोगों में जागरूकता आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं उन गाइडलाइनों का प्रयोग करें, क्योंकि वो गाइडलाइन ऐसी गाइडलाइन है जिससे लोगों को फ़ायदा है। जैसे कि उसमें गाइडलाइन है टीकाकरण लगवाएं, क्योंकि टीकाकरण इतना अच्छा है, क्योंकि टीकाकरण में उसमें वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, उससे कोई भी हानि नहीं है और सभी वैक्सीन लगवाएं। जैसे पहले राजस्थान सरकार ने जारी की थी 45 वर्ष के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और अब 18 वर्ष शायद जारी कर दी है और ऐसा भी जारी किया है कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे राशन पानी नहीं मिलेगा। तो सभी वैक्सीन लगवाएं और घरों से बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और ज़रूरी हो तभी निकलें और घर के अंदर जब भी घुसें हाथ धोकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को लेकर भाई कोरोना को लेकर यही कहना है, इंडिया न्यूज़ का आपका मैं चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये हमारी आवाज़ बुलंद की। तो यह है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका ज़रूर पालन करें, क्योंकि सुरक्षा जीवन की बहुत ज़रूरी है और गाइडलाइन का हमेशा मास्क लगा के रखें। जब घर से बाहर निकलें तो हाथ धो के निकलें और जब घर पहुँचें तो हाथ धो के ही घर दाखिल हों। ऐसे ही वैक्सीन का मामला है तो वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो वैक्सीन 45 साल के जो हैं उनके लिए भी जारी हो गई है। तो सारे लोगों से मेरी बेइंतहा अपील है कि वो सारे लोग लगवाएं। अभी एसडीएम साहब ने यहाँ स्थानीय एसडीएम साहब हमारे मीणा जी ने मीटिंग ली थी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमको बताई थी बड़े अच्छे ढंग से और कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कम से कम भीड़ करें, दुकानदार अपना मास्क रखें, ग्राहक को भी मास्क मुहैया करा दें। ये चीज़ उन्होंने हमें सारी लोगों को बताया, मार्केट वालों को, और मैंने भी उनसे यही निवेदन किया था मैंने कि रमज़ान का पवित्र महीना आ रहा है तो ये गाइडलाइन का ज़रूर पालन होना चाहिए। रमज़ान में मैंने कि लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी मस्जिदों में तो मैंने कि अपन पालन करेंगे और सुकून के साथ नमाज पढ़ेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करेंगे, साबुन और सैनिटाइज़र भी अपन मुहैया करवाएंगे। पर ख़ास तौर से ये है कि टीकाकरण में ज़रूर भाग लें, क्यों गवर्नमेंट ने ये योजना बना दी है कि अगर आपको राशन पानी नहीं मुहैया कराया जाएगा तो फिर राशन पानी से भी महरूम रहेंगे। इसलिए टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें,
सारे लोगों से ये मेरी बेइंतहा बेकसूर अपील है कि ज़रूर टीकाकरण में भाग लें। आपका क्या कहना है कोरोना को लेकर? इंडिया न्यूज़ चैनल के द्वारा जो कोरोना के बारे में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एकदम बेहतरीन है। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के काफ़ी तादाद में टीका लग चुके हैं। अब सरकार द्वारा 45 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु लोगों के लिए टीका जारी कर दी गई है। लेकिन कहीं पर भी हाट बाजार मेला या दुकान या कहीं पर भी जाएँ तो बगैर मास्क के बाहर न निकले और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, सभी ने अपने अपने विचार रखे। शहपूर इंडिया न्यूज़ के लिए ये पाड़िया की रिपोर्ट। वहीं अब वैर में हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी है। आप भी सुनिए। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए काफ़ी जतन कर रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आए दिन कोरोना से जगह जगह लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आज हम यहाँ राजस्थान बोलियो राजस्थान कार्यक्रम में एक नया मुद्दा लेके आए। कोरोना के प्रति लोग गंभीर क्यों नहीं है और क्यों लापरवाही बरत रहे हैं, इसकी चर्चा के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ वैर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भुसावर में मिस्त्री मार्केट के अंदर। मिस्त्री मार्केट के अंदर मैं यहाँ जानना चाहूँगा, इन लोगों से राय लूँगा कि ये कोरोना के प्रति जो गंभीर नहीं है उनके बारे में लोग ये क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के प्रति लोग गंभीर नहीं है। भैया कोरोना के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो कोरोना बहुत बुरी बीमारी है। अगर हो जाएगा तो आप सुधर जाओगे। अगर मतलब ये आपको बचना है तो मास्क लगाते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं और अपनी सुरक्षा खुद करें। आपको अगर जरूरत है तो वैक्सीन भी लगवाएं, वैक्सीन उपलब्ध है, 45 साल से वैक्सीन लग रही है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर नहीं लगवाएंगे तो आपको कोरोना कभी हो सकता है और एक बार घर में कोरोना हो जाए तो आपका खर्च खत्म हो जाए और आगे भी देखिए और आप बहुत इन लोगों का कहना है कि जो कोरोना की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, कोरोना की दवाइयाँ ली जानी चाहिए और कोरोना के प्रति सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ पे और भी है चर्चा करने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने छूट दे रखी है, वैक्सीन के लिए दे रखा है, तो लोग बाबू को कहना है कि ये मास्क जरूर से जरूर लगाएं और हाथ साफ करें और हॉस्पिटल जाके टीका लगवाएं। इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना करें और संक्रमण से बचाव के लिए बार बार में सैनिटाइजर्स जो पदार्थ है उससे सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं और 2 गज की दूरी रखें। और भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर कोरोना के बारे में? कोरोना से मास्क लगाएं, सैनिटाइजर वगैरह यूज करें, टीका भी लगवाएं, 2 मीटर दूरी रखें आपस में, 2 गज की दूरी और इसका बचाव ही प्रमुख कारण है। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई उनको जुर्म लगाना चाहिए, उन पर मतलब उनको दंड देना चाहिए, अन्यथा उनको मतलब ये थाने में बंद कर देना चाहिए, जिससे और आम आदमी को इसका खामियाना नहीं भुगतना चाहिए। सरकार यहाँ इस मामले में कहीं तक कोई दूसरी हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार अपना अच्छा काम कर रही है, पब्लिक की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर पब्लिक पर जुर्माना लगाए, अन्यथा थाने में डाल दिया जाए, 3 दिन की सजा कर दी जाए, तो लोग बचेंगे, आम आदमी को फायदा होगा इससे और मतलब कोरोना की बीमारी की रोकथाम में बहुत कारगर। इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कोरोना का टीका लगाया जा रहा है वो टीका लगवाया जाना चाहिए और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको प्रति क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उनका जुर्माना भी काटना चाहिए और अस्थायी 10 घंटे की जो जेल भी बनाई गई है वो जेल में भी ऐसे लोगों को डालना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के प्रति आप लोग गंभीर नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? कोरोना के प्रति अगर लोग गंभीर नहीं होंगे तो इससे उनकी कोई परेशानी होगी और वो दूसरों को भी परेशानी होगी। इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में समझना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और जो सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी पालना करनी चाहिए। सरकार बराबर में टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है, फिर भी लोग टीकाकरण के लिए नहीं जा रहे, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा कर रही है, क्या है कोई एक तरह से कोई कहता है देखा जाएगा, कोई कह रहा है परेशानी इससे नहीं हो रहा है, लेकिन जाना नहीं चाह
इसलिए जाने की प्रतीक्षा रखते जाएं। और इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जो दी गई है उसकी पालना करनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो टीकाकरण लगाए जा रहे हैं उनके प्रति लोगों को एक जन चेतना जागृत कर करके और उन्हें यहाँ पर टीकाकरण के लिए लगाना चाहिए और 2 गज की दूरी और बचाव के लिए मास्क होना जरूरी है। वेड से इंडिया न्यूज के लिए हृदय पटारिया। फिलहाल हमारे खास शो बोलियो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।